सो आई एम मेकिंग सेपरेट टी। किसी ने मुझे कहा कि सेपरेट कहवा बना के जो है ना, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा डिफरेंट तरह की टी जो है वो ट्राई करती रहती हूँ। कभी डिब्बे वाले दूध पे आ जाती हूँ, कभी खुले दूध पे, और कभी ड्राई मिल्क पे। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, वाइट पैच, आई थिंक दूध था इसमें। एनी हाउ, तो सेपरेट टी भी एक टाइम पे मुझे याद है कि मैं बनाया करती थी, लेकिन अब दोबारा से मुझे किसी ने कहा, इनकरेज किया कि इस तरह से पियो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ। खैर बहुत ज़्यादा तो नहीं पीती, दिन में 2 कप मैं पीती हूँ, मग होते हैं। और अक्सर जब बाहर जाऊँ तो भी मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पी लूँ। अब शुगर तो मैं बिल्कुल ख़त्म कर चुकी हूँ, चाय में बिल्कुल नहीं लेती, तो इतना तो अब मेरा हक बनता है ना कि मैं चाय लूँ। एनी हाउ, तो आज मैं फिर से मैंने सोचा कि सेपरेट कहवा बनाती हूँ। माइक्रोवेव में जो है वो दूध गर्म हो रहा है, मग में जितना मैंने डालना था दूध वो मैंने, देखते हैं क्या बनता है और मेरी क्वांटिटी ठीक है या नहीं। गर्मा गर्म दूध, आपको थोड़ा स्मोक निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये मैं गर्म कर चुकी हूँ। दिस इज़ ये कहवा है। यहाँ पे कहवा मैं ऐड कर चुकी हूँ। आग मैंने अभी तक इसलिए आई हुई, पैन भी इसी तरह से रखा हुआ है क्योंकि मुझे ये डार्क नहीं लग रही, और मैं चाय पीती हूँ डार्क, तो हो सकता है मैं इसको थोड़ा और पका लूँ। मैं चेक करती हूँ, अगर मुझे अच्छी लगी तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं इसको थोड़ी सी पत्ती डाल के या इसी पत्ती में जो है मैं और पका लूँगी। जी, तो चाय को मैंने थोड़ा और पकाया और रेडी है। अक्सर आप अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो ये मेरा मग आपको अक्सर नज़र आएगा, बिकॉज दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट मग राइट नाउ दीज डेज़। लाइक मैं अक्सर ऐसे होता है कि एक मग पे मैं स्टिक हो जाती हूँ, फिर मैंने उसी मग में पीना होता है। हालांकि इतने सारे मग्स और भी मौजूद होते हैं, खैर उन सब की चीज़ें बिखरी पड़ी हैं अभी। जैसे ही उसको अरेंज करो फिर वो उठता है, खेलता है, तो फिर इस तरह से हो जाता है। और ये मेरे पास आजकल में ये वाला वेज़लिन ऑयल फॉर हैंड्स है। आई थॉट कि मैं जो है वेज़लिन लेके आई हूँ, और बड़ी अजीब सी बात है, मैंने अभी इसको खुद देखा है तो ये मुझे पता चला ये कौन सा है। एनी हाउ, वेज़लिन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, और दीम के सर पे मैंने यूज़ किया था और बहुत ग्रोथ हुई थी, मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स मिले उसके। और मैंने भी कुछ अर्सा मेरा हेयर फॉल के लिए यूज़ किया तो मुझे मतलब अच्छा लगा, तो मैं इसी चक्कर में वो ले आई। वो एक जैसी पैकेजिंग है, कलर शायद सेम है, तो मैंने पढ़ने की ज़हमत ही नहीं की और मैं इसे उठा लाई और अभी मैंने देखा राइट नाउ। एनी हाउ, ये पिछले दिनों मूसा के लिए ये बाइक ख़रीदी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है और मेरा दिल करे कि बस इस साइज़ में कुछ बड़ी बाइक ले लूँ। वाह भाई वाह, हमारी ख्वाहिशात। ओ, चाय में नहीं गिर गई। सो चाय पीते हैं और जी, तो अर्ली मॉर्निंग है और हम दमा दमा हैं। यस, वी आर गोइंग टू मरी। अर्ली मॉर्निंग हमने पहले से प्लान बनाया हुआ था कि चलो मरी चलेंगे, सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मरी। मैंने अपनी तरफ से वीडियो रिकॉर्ड की थी सुबह सुबह। ये जो लाइट्स आपको लैम्प पोस्ट नज़र आ रही हैं ये जल रही थी, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ कि वो वीडियो बनी नहीं। खैर इसके बाद से ये ऑफ होना शुरू हो गई थी क्योंकि हमने बहुत अर्ली ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी। ये थोड़ा सा उसके बाद का वक्त है। खैर मैंने सोचा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और इट वाज़ ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ अराउंड, और अपनी गाड़ी में बैठ के जब आप सॉन्ग सुनते हुए जाते हो, और मेरी आदत है कि मैं ट्रैवलिंग के दौरान बहुत खामोशी से, मुझे बस मज़ा आता है कि सॉन्ग सुनती रहूँ और इर्द गिर्द देखती रहूँ। सो अगर कॉपीराइट ना होता तो मैं वही सॉन्ग्स इसमें लगाती हूँ, और आपको मतलब हमारी घंटों जो भी ये ट्रैवलिंग थी इस दौरान हमने हार्डली कोई बात की होगी, और हम बस सीनरी इंजॉय कर रहे थे। बहुत दफ़ा मरी गई हूँ, हर दफ़ा अपना एक मज़ा होता है। अर्ली मॉर्निंग भी मैंने बहुत दफ़ा सफ़र किया है,
सोचा आपके साथ भी ये सफ़र शेयर करूँ। बहुत मज़ा आता है। सुबह के जो सीन्स होते हैं और ख़ास तौर पे कभी बारिश हो रही होती है या कभी सनराइज़ का जो वो एक सीन होता है, बहुत इंतहाई खूबसूरत होता है। वहाँ से मैंने वापसी का सफ़र भी कई दफ़ा किया है। अभी ये हम इस्लामाबाद में ही हैं, मरी रोड पे हैं। और इसके बाद हम बाराकहू से हमें अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया था कि हमने मोटरवे से जाना है या जो वो ओल्ड इसका रास्ता है उससे जाना है। खैर आगे जाके हम देखते हैं क्या होता है। एनी हाउ तो मैं आपको बता रही थी कि जब भी ये ट्रैवलिंग करो, हर ट्रैवलिंग का अपना ही मज़ा होता है। अच्छा, इस ट्रैवलिंग से पहले मैं लाहौर गई थी और मतलब मुझे मज़ा आता है ट्रैवलिंग करने में। बस मुझे ये होता है खामोशी से आप इर्द गिर्द सीनरी इंजॉय करते रहो। बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती होगी, मुझे पर्सनली ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। आई लिटरली लव ट्रैवलिंग। बस मुझे तो ये होता है कि जैसे ही मुझे टाइम मिले और मैं घर से बाहर निकलूँ और कहीं ना कहीं मैं किसी सफ़र पे रवाना हो जाऊँ। सो इट वाज़ अ हैप्पीस्ट डे फॉर मी, बल्कि हैप्पीस्ट मॉर्निंग थी। दिन का आवाज़ ही बड़ा खूबसूरत हुआ था। मैं मरी जा रही थी मरी नहीं, आई वॉज नॉट डाइंग, मरी आई मीन मरी जा रही थी, क्या फ़िक्र बना है। सो अभी तक मेरा ख़्याल है अभी हम इस्लामाबाद में ही हैं। ये इस्लामाबाद की सीनरीज़ हैं और इसके बाद जी हम बाराकहू तक पहुंचेंगे और वहाँ से जाकर डिसाइड करेंगे हमने क्या करना है। अच्छा, अक्सर अवकात ऐसे होता है कि हम अर्ली मॉर्निंग ही ट्रैवलिंग करते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं बाहर इस्लामाबाद में भी। तो इस तरह के ये व्यूज़ जो हैं कराची में मैं बड़ा मिस किया करती थी। कराची में भी हम रातों को घूमने के आदी थे या अर्ली मॉर्निंग्स हम बाहर जाया करते थे चाय पीने, नाश्ता करने। तो मुझे वो मज़ा नहीं आता था क्योंकि कुछ ही देर बाद इतनी तेज़ रोशनी हो जाती थी। दिन कराची की जो मॉर्निंग्स हैं वो इतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी कि इवनिंग में कराची जो है वो आप इंजॉय करते हो। जो वहाँ हवा चलती है वो वैसी जो हवा है वो पूरे पाकिस्तान में मुझे कहीं और वो फ़ील नहीं आई। बहुत मज़ा आता था, मतलब ऐसा लगता था कि समंदर से हवा आपके घर में घुसी आ रही है। हालांकि मेरा घर जो था वो सी व्यू से कोई हाफ़ एन आवर के डिस्टेंस पे था, लेकिन बहरहाल वो पूरे कराची के एक अपनी एम्बियंस है, अपना वहाँ का एक मज़ा है कि शाम आप वहाँ पे मतलब बहुत इंजॉय करते हो। वैसी शाम आपको कहीं और शायद इतना मज़ा ना आए, लेकिन वहाँ की मॉर्निंग्स उतनी क्या कहते हैं ब्लेजिंग हीट वाली हैं या इतना मज़ा नहीं आता। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ ग्रीनरी नहीं है, आप बाहर जाओ आपको वो फील नहीं आती है, आप बस गर्मी में घूमते फिरते रहते हो। सो ये मैंने कराची की काफ़ी बुराइयाँ कर दी। हालांकि कराची मुझे बहुत पसंद है, आई लव स्टेइंग देयर। वो बड़ा अपना स्टे मिस करती हूँ, मेरा घर मैं वहाँ पे बहुत मिस करती हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट वहाँ हुआ था, मैं उस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ। खैर अपने हर शहर की हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है। अब हम इस्लामाबाद में हैं, यहाँ की उदासी के अलावा यहाँ की मतलब आपको यहाँ की जो उदासी है ना, नए आने वालों को, यहाँ रहने वालों को आइडिया होगा और वो आपको डील करना पड़ता है। या शायद हमें फ़ील हुआ, मे भी दूसरों को, कुछ लोगों को ना भी फ़ील होता हो। बहरहाल मुझे ये चीज़ फ़ील हुई। ये हम बाराकहू की तरफ जा रहे हैं, साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बताती जाऊँ। और फिर यहाँ जो है, हाँ सीनरी नो डाउट बहुत खूबसूरत है। आप कहीं किसी भी तरफ निकल जाओ। हालांकि जब से हम आए हैं इट्स बिन 1 ईयर, बहुत ज़्यादा जो है अभी हमने मतलब घूमना फिरना नहीं हुआ, घर की सेटिंग्स और बहुत सारे दूसरे कामों की मसरूफियत की वजह से नहीं ट्रैवलिंग कर पाई। तो बहरहाल अब ऑनवर्ड नाउ आई डिसाइडेड के छोटे छोटे जो है ना हम लोग ट्रैक्स पे जाना शुरू करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि हमें जाना चाहिए नॉर्दर्न एरियाज़ का। तो वो सारे विज़िट्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो स्टिल वी आर नॉट टूवर्ड्स लाइक अभी हम मरी में एंटर नहीं हुए। आगे एक टोल प्लाज़ा आएगा, उसके बाद से फिर मरी का रास्ता शुरू होगा।
सो इतनी सारी बातें मैंने इसलिए पहले कर ली हैं ताकि बाद में जो है वो मैं कोई म्यूज़िक इस वीडियो में ऐड कर दूँगी ताकि आप सिर्फ सीनरी को इंजॉय कर सकें। आई विश कि मैं मतलब कैमरे की आंख कभी आपको वो नहीं दिखा सकती। अगर मतलब आई विश कि आप लोगों को भी जिसे नहीं विज़िट किया यहाँ उनको भी मौका मिले कि वो यहाँ आएँ, इंजॉय करें। जो आप अपनी आँखों से जो चीज़ देखते हो ना, उसका तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं ना। कैमरे से मैंने कोशिश की है, बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स आपने देखे होंगे, बहुत सारी और वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आप लफ्ज़ों में उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं शायद आगे व्लॉग अपना वॉइस ओवर जो है वो एंड कर दूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं अपनी कुछ फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है कि जब मैं यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ नाश्ता किया था और कोई स्टे का प्लान नहीं था, पूरे दिन का प्लान नहीं था, बस ऐसे ही रैंडमली पहले हम लोगों को था कि हम मनाल चले जाएंगे, लेकिन मनाल में क्योंकि नाश्ता अवेलेबल नहीं होता तो इसलिए फिर हमने मरी का प्लान बनाया। मुझे आपको मैं अक्सर बताती हूँ कि मुझे सिर्फ चाय पीने का शौक़ है, सो मैं कहीं पे भी चली जाती हूँ चाय पीने के लिए। और यहाँ पे भी सिर्फ हमने सोचा था कि चलो नाश्ता करेंगे और थोड़ा सीनरी इंजॉय करेंगे। आजकल वेदर वैसे इस्लामाबाद का बहुत ही कोई ज़ालिम किस्म का खूबसूरत हुआ है, बारिश आ जाती, कभी सनी हो जाता है, और ख़ास तौर पे जो बारिश के बाद वो जो सूरज की रोशनी और वो जो सनलाइट होती है उस मतलब वो मैं लफ्ज़ों मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उसको बयान करने के लिए। तो ये भी यही यहाँ पे भी यही हुआ कि जब मैं जा रही थी वो अपनी एक खूबसूरती थी, आसमान रंग बदल रहा था, सूरज अपने तरीके से कभी कहीं से निकल आता था, कभी कहीं से निकल आता था। आपने मेरी आवाज़ के ज़ोर से आपको अंदाज़ा होगा कि मतलब मैं नहीं बयान कर सकती। तो जब मैं वापस आई, वापसी के सफ़र पे जो सूरज पहाड़ों के ऊपर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे धूप जो है ना पूरे उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में कवर किया हुआ है। मतलब वो कोई ब्लेजिंग हीट नहीं थी, वो बड़ी सनलाइट मध्यम सी खूबसूरत सी, जैसे एक बड़ी नरम गरम छाँव टाइप की वो धूप थी। तो मेरा दिल कर रहा था कि वो मैं धूप कहीं मैं अपने दिल में रख लूँ। और उस वक्त मुझे ख़्याल आ रहा था कि पता नहीं बस वाकई इस टाइम अल्फाज नहीं है, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। एनी हाउ उस धूप को मेरा दिल कर रहा था मैं कहीं अंदर छुपा लूँ, जब मुझे मतलब कुछ एनर्जी चाहिए हो, कुछ ऐसा फ़ील करने के लिए उसको मैं अपने अंदर रख लूँ और ज़रूरत के वक्त बस उसमें एनर्जी को, उस सनलाइट को अपने सामने में मतलब ले आऊँ। और इवन मैं आपको बताऊँ कि मुझे बचपन में मतलब आप बचपन में मुझे ऐसे फ़ील होता है कि हम ज़्यादा चीज़ें फ़ील करते हैं, हम ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बड़े होकर हमारी तवज्जो बहुत जगह बढ़ जाती है। तो मुझे बचपन में जो चीज़ें याद आती हैं ना, वो सनलाइट, सनराइज़ और सनसेट की जो सीन्स हैं ना, वो मेरी मेमोरी में कहीं बहुत स्ट्रॉन्गली फीड हुए हैं। तो यहाँ पे भी यही होता है, जब भी मैं कोई हिली स्टेशन पे मैं ट्रैवलिंग करके आती हूँ या जाती हूँ, तो वो जो सनलाइट और उसका जो वो एक मज़ा है ना, वो कहीं मेरे अंदर रह जाता है ना। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि इस ट्रैवलिंग के बाद से मैं ज़्यादा डेडिकेशन के साथ जो है मैंने और भी अपनी लाइफ में कुछ और डिटर्मिनेशंस बनाए, कुछ और लाइक मैंने कुछ चीज़ें करने का सोचा, तो वो एक एनर्जी आ गई। आपको समटाइम ऐसे सफ़र की ज़रूरत होती है। मतलब मैंने अपने एक ब्लॉग में मैंने इंस्टाग्राम पे, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, इट्स गर्ल इन द बिग सिटी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। इफ़ यू वांट फॉलो तो वहाँ पे चले जाएं। तो स्टोरीज़ में मैं ये सारा पहले से ही शेयर कर चुकी हूँ, ब्लॉग में बाद में इसको मैंने एडिट करके यहाँ पे डाल रही हूँ। एनी हाउ उसमें मैंने लिखा कि कुछ सफ़र आपके लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये सफ़र भी मुझे, ये बहुत शॉर्ट सा ट्रिप था, कुछ ही घंटों पे, 3 से 4, हार्डली 3 से 4 घंटों का ये सफ़र होगा, इससे भी कम। लेकिन इसने मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर दी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इस तरह के कहीं पे भी कोई आपके करीब कोई अच्छी खूबसूरत जगह है जहाँ आप सुकून से जाके बैठ सकते हो, कुछ सोच सकते हो, कुछ भी, तो आप ज़रूर ऐसा कोई मतलब सफ़र करें। या मुझे तो ट्रैवलिंग से ना कोई ख़ास किस्म का सुकून मिलता है, तो इसलिए मैं शायद ट्रैवलिंग पे फोकस कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ।
तो खैर मतलब वही बात कि सफ़र ज़रूरी होते, मेरे लिए सफ़र ज़रूरी था और बड़ा मैंने इसको एंजॉय किया और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे की जो जितनी वीडियो रह गई है ये ऐसे व्यूज़ थे, मुझे लग रहा है कि कैमरा जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाता जो मैं अपनी आई वैसे नेक्ड आई के साथ जो चीज़ें देख रही थी। तो खैर मैंने उस खूबसूरती को कैद करने की अपनी एक छोटी सी कोशिश की है। आप इसको एंजॉय करें और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। ओके, सी यू।